तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जारी है। वोटिंग पूरी होने के बाद वोटों की गिनती हो रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन के खाते में 238 इलेक्टोरल वोट और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 213 इलेक्टोरल वोट हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं ने काउंटिंग के बीच अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उम्मीद के मुताबिक जीत मिल रही है। ट्रंप ने कई राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करने का दावा किया है। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जगहों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ हो रही है, ऐसे में वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं जो बाइडेन ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा इस बार मेल इन वोट अधिक है, ऐसे में जीत के लिए धैर्य रखना होगा। आपको बता दें करीब 10 करोड़ वोट मेल इन के जरिए पड़े हैं, जो अमेरिकी चुनावी इतिहास में एक रिकॉर्ड है। तो अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा 270 है और फिलहाल जो बाइडेन है वो 238 और ट्रंप 213 जो इलेक्टोरल वोट है। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, ये बड़ा सवाल। बाइडेन के खाते में अब तक 238 इलेक्टोरल वोट, जबकि रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 213 इलेक्टोरल वोट। दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं, लेकिन किसके दावे में है दम, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उम्मीद के मुताबिक जीत मिल रही। ट्रंप ने हालांकि वोटों की गिनती में गड़बड़ी का भी लगाया आरोप। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई। जो बाइडेन ने कहा इस बार मेल इन वोट ज्यादा, ऐसे में जीत के लिए धैर्य रखना होगा। तो लगातार दावा किया जा रहा है दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से। तो ट्रंप और बाइडेन में कांटे की टक्कर है। अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा 270 है। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बाइडेन 238 जबकि ट्रंप 213। तो ट्रंप और बाइडेन में कांटे की टक्कर जबरदस्त देखने को मिल रही है। और चलिए वही अगर बात की जाए कि आखिर कौन कहां पर आगे चल रहा है, आपको यह समझना होगा कि अमेरिका में 50 राज्य और देखिए कौन कौन सी जगह पर जीत हासिल हुई है। कुछ जगहों के नाम है जो सामने हैं। न्यूयॉर्क में बाइडेन की जीत है। वही अगर मैसाचुसेट्स को देखिए, न्यू जर्सी को देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है यहां पर जीत हो गई है। और अगर आप अमेरिका को समझे तो हर राज्य में स्थितियां अलग हो रही हैं और शायद यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में दोनों प्रतिनिधियों को जीत मिल रही है। हालांकि फाइनल जो बात होगी उसमें वक्त लग सकता है, कल सुबह तक हो सकता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं, लेकिन अभी तक जो बाइडेन लीड कर रहे हैं। और जो बाइडेन की तरफ से आज सुबह सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कहा यह भी गया कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों की बात उन्हें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही। अब देखिए क्या बोले हैं बाइडेन कि जो अच्छी खबर मिल रही है कई जगहों से वो अच्छा फील करा रही है, लेकिन ट्रंप बोल रहे हैं कि आधी रात में काउंटिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसा कि हमने आपको कहा जैसी उम्मीद थी वैसे हम धीरे धीरे नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने कई राज्यों का नाम लिया कि हम यहां पर भी जीत हासिल करेंगे। तो जो अंतिम फैसला होगा उसमें वक्त है, लेकिन कड़ी टक्कर दी है। आप समझिए कहा यह जा रहा था कि जो पेंडेमिक आया है उसके बाद काफी चीजें बदल सकती है, ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कड़ी टक्कर देखने को मिली है और ट्रंप ने जबरदस्त तरीके से बाइडेन को टक्कर दी है। बहरहाल जो फाइनल रिजल्ट होगा ये थोड़ा वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण कि आखिर जीत किसकी हासिल होती है। और कहीं ना कहीं देखिए आप अगर आप अमेरिका को समझें तो बहुत कुछ बदलने वाला है। और अविनाश कल्ला हमारे वरिष्ठ पत्रकार वॉशिंगटन डीसी से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अविनाश जी सवाल यही कि आखिर जो बाइडेन लीड करते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, क्या तस्वीर सामने आ रही है और जो तस्वीर है कब तक और ज्यादा क्लियर हो जाएगी? अविनाश जी अगर आपको आवाज आ रही है तो सवाल मेरा यही था, बहुत सारी जगहों पर तस्वीर क्लियर हो गई और अमेरिका का जो डेमोक्रेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम उसको समझते हुए बात करें तो तस्वीर कब तक क्लियर हो सकती है?
तो देखिए, अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा जो है उसमें अभी ना बाइडेन पहुंचे हैं और ना ही ट्रंप पहुंचे हैं। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? आखिर किसको अमेरिका की जो जनता है वो चुनेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट्स आगे, बाइडेन के खाते में अब तक 238 इलेक्टोरल वोट, जबकि अगर बात की जाए रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप की तो 213 इलेक्टोरल वोट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार करीब 10 करोड़ वोट मेल इन के जरिए पड़े हैं, जो अमेरिकी चुनावी इतिहास में एक रिकॉर्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक जीत मिल रही है। वहीं अगर ट्रंप ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी भी है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही गई है। ट्रंप की तरफ से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता हूं, यह भी कहा गया है। जो बाइडेन ने कहा इस बार मेल इन वोट ज्यादा, ऐसे में जीत के लिए धैर्य रखना होगा। तो अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा 270 है और आप समझिए कि जीत के दावे जरूर दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना इस बार आया, उसके बावजूद भी ट्रंप पर लगातार आरोप लगे कि जो स्थितियां हैं वो सही नहीं है, लेकिन ट्रंप ने तमाम चीजों को चीन की तरफ मोड़ने की कोशिश की और एक एक दिन में आप समझिए ट्रंप ने 5 से 6 चुनावी सभाएं की, लोगों के बीच पहुंचे, जो मैसेज देना था वो देने की कोशिश की। लेकिन बाइडेन भी कहीं से कम नहीं रहे। उन्होंने भी लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर चला और कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है अब वहां तक पहुंचने की बात, आखिर कौन पहुंचेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। 50 राज्य और इसमें भारतीयों की भी भूमिका कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में रिझाने की कोशिश भारतीयों को भी की गई, उनके लिए भी तमाम दावे किए गए और तमाम बातें कही गई। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी भी जब पहुंचे थे एक कार्यक्रम के दौरान तो उन्होंने ये कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और जब खुद ट्रंप भी यहाँ पर आए थे तो उनके साथ भी लगातार जो दौरा रहा था उसमें साथ साथ मौजूद रहे थे। हालांकि अब ट्रंप एक बार फिर वापसी करेंगे या फिर जो बाइडेन को सत्ता मिलेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर कई आरोप जरूर लगाए गए, क्योंकि सबसे खराब स्थिति जो है कोरोना की वो देखने को यहाँ पर मिली थी और जो आंकड़े हैं वो जबरदस्त तरीके से बढ़े थे। लेकिन इन सब के बीच जो ट्रंप हैं उनको भी अगर इलेक्टोरल वोट की बात करें अभी फिलहाल 213, जबकि बाइडेन 238। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जो अमेरिका की सत्ता है वो किसको मिलेगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला जी जुड़ गए हैं। लगातार उन्होंने शुरुआत से ही इस पर हमसे बातचीत की है, लगातार अपनी राय भी दी है। अविनाश जी, अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है जब ये पता चल जाएगा कि अमेरिका में सत्ता किसकी होने वाली है। जो अब तक की तस्वीर आई है अविनाश जी, उसको देखकर क्या कुछ क्लियर हो रहा है? जो अभी तक की तस्वीर आई और आंकड़े जिस तरह की लीड दिखा रहे हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप वापस अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। जी बिल्कुल अविनाश जी, अगर हम बात करें तो क्या कल सुबह तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी? नहीं, अभी कल सुबह तक कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो सबसे क्रिटिकल स्टेट है जिसपे 20 वोट अभी सबसे ज्यादा पड़े हैं, वो शुक्रवार से पहले अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। तो शायद शुक्रवार तक पिक्चर क्लियर हो। और अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कोर्ट में जाएंगे फेक वोटिंग के खिलाफ, तो ये लड़ाई थोड़ी लंबी जा सकती है। पर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन वोट वाइज बहुत स्ट्रांग है। हालांकि अभी वो 24 वोट पीछे दिख रहे हैं, पर 88 इलेक्टोरल वोट्स काउंट होने बाकी है, जिसमें 50 से ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते दिख रहे हैं। अविनाश जी, इस बार 10 करोड़ वोट मेल इन के जरिए पड़े हैं, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व ये है कि आप देखिए मुकाबला कितने कांटे का रहा। कोविड के चलते लोग बाहर नहीं आए और ये डोनाल्ड ट्रंप पे एक रेफरेंडम की तरह था। तो पॉपुलर वोट में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। उनको इस बार भी करीब करीब 1.2% वोट कम मिला है। तो ये एक बड़ा टर्नआउट था जिसमें दिखाया कि अमेरिका के लोग अपने प्रोसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे। कोविड के चलते लोग बाहर नहीं आए तो उन्होंने अपना वोट जो है वो डाक के जरिए भेजा और उस पर काफी कंट्रोवर्सी रही। हालांकि अब सिर्फ एक पेंसिल्वेनिया ऐसी स्टेट है जहां पे वो कंट्रोवर्सी चल रही है, बाकी कहीं जगह कोई अटकलें नहीं लगी। जो अंदेशा था कि इससे रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। अविनाश जी, कई राज्यों में बड़ी जीत का दावा जरूर किया है ट्रंप ने, लेकिन आरोप भी लगाया है कि कई जगहों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी हो रही है।
देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां वो अपने विपक्षी पे और अपने सपोर्ट को गैल्वेनाइज करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। पर अभी जो 6 स्टेट्स बचे हैं, उनमें 4 में तो डोनाल्ड ट्रंप काफी कंफर्टेबल मार्जिन से आगे हैं। 90% से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है और हर एक में डोनाल्ड ट्रंप ने 2% से ज्यादा की लीड बना रखी है। तो इस पोजीशन से डोनाल्ड ट्रंप का हारना काफी कठिन सा लग रहा है। और जो बाइडेन ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, वो उन्होंने 2000 की अल गोर और जॉर्ज बुश की फाइट को मद्देनजर, वो पहले बार आए और उन्होंने कहा मैं अभी भी रेस में हूं। अगर आपको याद हो, 2000 के चुनाव में उपराष्ट्रपति अल गोर ने इलेक्शन की डिफीट मान ली थी और उसके बाद 3 घंटे बाद आके कहा नहीं, मैं अभी भी रेस में बना हुआ हूं। तो जो बाइडेन ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने वकीलों से सलाह करके ये प्रेस स्टेटमेंट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको काउंटर किया। हालांकि अभी भी सभी विश्लेषकों का और जो हम लोग नंबर देख रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट में ये क्यों कहा मैं कोर्ट जाऊंगा, बिकॉज अगर पेंसिल्वेनिया भी हट जाए तो वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है अभी। बिल्कुल अविनाश जी, चाहे जो बाइडेन हो या फिर ट्रंप हो, दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर अब बहुत हद तक क्लियर हो गई है, हम ये कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। आप सिर्फ नंबर के फाइनल पोजीशन पे ना जाएं। अगर कई लोग जो भारत में अभी नंबर देख रहे हैं, वो ये देख रहे होंगे कि जो बाइडेन के पास 237 वोट है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 213 पे है, पर उन्हें ये याद रखना चाहिए अभी 88 वोट्स काउंट होने बाकी हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एज है जी। तो इस लहजे से अगर सारे वोट जोड़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये 270 का आंकड़ा बहुत कंफर्टेबली पार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अविनाश कल्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये क्लियर कहा है। देखिए, भले ही आपको अभी फिलहाल इलेक्टोरल वोट में ऐसा लग रहा होगा कि ट्रंप पीछे चल रहे हैं और जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 80 वोट की जो गिनती है वो होनी है, जिसमें 50 से ज्यादा ट्रंप के खाते में जा रही है, ये अविनाश कल्ला ने हमें बताया है। अब आप रिजल्ट देखिए, बाइडेन फिलहाल 237 इलेक्टोरल वोट के साथ बढ़त पे है, ट्रंप को 213 मिले हैं, लेकिन जो 80 हैं बाकी, उसकी गिनती फिलहाल चल रही है। कुछ स्टेट्स जो है वहां पर सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा कि अविनाश कल्ला भी बता रहे थे, कुछ देर के बाद जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी और हो सकता है कि शुक्रवार तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए कि आखिर जीत किसकी होने वाली है। इन सब के बीच ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। हालांकि क्लियर मैंडेट मिलता हुआ फिलहाल उनको दिख रहा है, क्योंकि जो 80 है उसमें से अगर 50 सीट आ जाती है तो वो काफी आगे जो बाइडेन से निकल जाते हैं।